जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गुरु मंत्र और नाम जाप से क्या होता है, गुरु मंत्र से क्या प्राप्त होता है और नाम जाप से क्या प्राप्त होता है। जब साधक की प्रारंभिक अवस्था होती है, जब तक उसने गुरु का वरण नहीं किया है, तब तक उसके लिए राम नाम का जाप उसका पथ प्रदर्शक होता है। क्योंकि जब तक आपके पास कुछ वस्तु नहीं होगी या फिर आपके पास पैसा नहीं है और आप बाजार में जा रहे हो, तो जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आप बाजार से कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते। इसी प्रकार जब तक आपके पास राम नाम की कमाई नहीं होगी तब तक आपका परमार्थ मार्ग आगे प्रदर्शित नहीं होगा। निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाम जाप से साधक की मुक्ति हो जाती है, लेकिन जो गुरु मंत्र होता है, जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होता है, उससे साधक को जहां पर गुरु की स्थिति होती है वह अवस्था प्राप्त होती है। जिस तरह से एक गुप्त कमरे का ताला लगा हुआ है, उस गुप्त कमरे की चाबी किसी जो उस कमरे का मालिक है उसके पास है, और जब वह आएगा जब ही उस कमरे की ताला खुलेगा और जब ही हम उस कमरे को देख पाएंगे। इसी तरह हमारी गुरु की जो अवस्था होती है, हमारे गुरु के पास सिद्धियां हैं या फिर वह राम नाम जाप के उपासक रहे हैं और उन्होंने राम जी का साक्षात्कार किया है, राम जी से उनका प्रेम है और उनकी लीलाओं में उनका प्रवेश है, तो उनका जो नाम जाप है, उनकी जो चाबी है वह आपको जब मिल जाती है तो वह भी आपको उसी अवस्था में पहुंचा देती है जहां पर हमारे गुरु की स्थिति है। लेकिन राम नाम का जाप जब हम करते हैं तो इससे हमारा मोक्ष निश्चित हो जाता है, क्योंकि राम नाम का जाप वह कल्प वृक्ष है जिससे हम जो चाहते हैं वो हमारी इच्छा इससे पूरी हो जाती है। लेकिन गुरु मंत्र हमारे जीवन में वो खुशियां लेकर आता है और वो आनंद हमें देता है जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से तरस रहे हैं, और बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि यति जिसकी कामना करते हैं वह हम सहज ही में गुरु कृपा से वह हमें प्राप्त हो जाती है। जिस तरह आपके पास दो गिलास रखे हुए हैं, एक गिलास में आपको दिख रहा है कि दूध है और दूसरे गिलास में दूध से भी कोई अच्छी और स्वादिष्ट चीज रखी हुई है, लेकिन वह ढकी हुई है, वह आपको दिखाई नहीं दे रही और उसको आप हटा भी नहीं सकते क्योंकि उस पर दूसरे का अधिकार है। आपने जिस गिलास में दूध है उसे देख के पहचान लिया कि इसमें दूध है, और जिस गिलास में दूध से भी अच्छा कोई पदार्थ रखा है उसे आप जब ही देख पाएंगे जब तक उसका मालिक उसके ऊपर से पर्दा नहीं उठाएगा। इसी प्रकार हमारे ऊपर जो माया का पर्दा लगा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह, ये राक्षस हमारे अंदर बैठे हुए हैं, जब तक इनसे जो मुक्त नहीं है, जो गुणातीत स्थिति को प्राप्त नहीं है, वह जब तक हमें हमारे ऊपर हाथ नहीं रखेगा और हमारा मार्ग प्रदर्शित नहीं करेगा, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और हम अपने निज धाम में नहीं पहुंच सकते। रामचरितमानस में आया है, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिना भव निधि तरहि ना कोई। चाहे हम राम नाम का जाप कर रहे हैं, हमारी जो भी कामना है, लेकिन जब तक हमने गुरु का वरण नहीं किया है तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो ये छोटा सा अंतर होता है नाम जाप और गुरु मंत्र में, और इस छोटे से अंतर को जो समझ लेता है वो अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन को श्री राम जी को सौंपकर जीवन मुक्त हो जाता है। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।